हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.1 ऑफ चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। आखिर हम लोग ये चैप्टर पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, इसका यूज केसेस एप्लीकेशन कहाँ आता है। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रियल लाइफ में यूज केसेस आपने आपने तो पक्का देखा ही होगा। अगर आपने कभी ऑनलाइन फूड डिलीवरी करा हुआ है, ऑर्डर करा हुआ है, या फिर आपने अमेजोन से कभी कुछ ना कुछ चीज़ मंगाया है, सो इन दैट केस आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ करा है। अगर आपने गूगल का मैप यूज़ करा हुआ है, उस केस में भी करा है। सो मैप वगैरह जो भी होते हैं, ये डिवाइस, ठीक है, आपको ओला उबर आपने यूज़ करा है, दे ऑल यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसी के कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं टू लोकेट अ पोजिशन। ठीक है, कोई एक एड्रेस है, उस एड्रेस तक आप पहुंचने वाला, उस एड्रेस का जो लोकेशन है इट इज गिवन इन सम कोऑर्डिनेट फॉर्म। उसका आपको अगर याद होगा भी, उस लोकेशन का कोऑर्डिनेट्स बताओ। सो दैट कोऑर्डिनेट्स वर्ड्स कम फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले अभी हम लोग ने एक चीज आपने ऑलरेडी देखा है। ठीक है, हम लोग उससे देखेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन। ठीक है, आपने जैसे कि नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन में आपको पता चल गया कि किसी एक पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 0 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी, ये 0 1 2 3 -1 -2। ठीक है, दिस इज अ नंबर लाइन। ठीक है, अब आपको ये पता है, आप नंबर लाइन क्या है, इट इज जस्ट अ लाइन। ठीक है, वन डायमेंशनल लाइन। आपको इधर पे नंबर्स प्लॉट करना आता है, आपको पॉइंट करना आता है कि अच्छा यहाँ पे नंबर लाई कैसे करता है। अगर सेम वे में लेट्स से मैं आपको एक 2D प्लेन देता हूं, ठीक है, आप नंबर लाइन में तो नंबर्स प्लॉट कर लोगे। अब लेट्स से मैंने आपको एक A4 साइज का पेपर दिया, ठीक है, और मैंने आपको बोला यहाँ पे ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का लोकेशन बताओ, ये वाला पॉइंट का लोकेशन क्या होगा। ठीक है, तो आप किसी को आपको एक्सप्लेन करना है ये लोकेशन क्या होगा। अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, आप या तो बोलोगे वो जो पेपर है, पेपर के राइट साइड में है। ठीक है, राइट साइड ऑफ द पेपर, सॉरी लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर, राइट नहीं, लेफ्ट साइड ऑफ पेपर। ठीक है, नियर टू द बॉटम, बॉटम के सामने है। ठीक है, बॉटम नियर। ठीक है, आप ऐसा कुछ कुछ बोलोगे, बट एग्जैक्टली ये पॉइंट प्लॉट नहीं करवा पाओगे। ठीक है, बट एक तरीका है जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अगर हम लोग ने ये मेथड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करा तो हम लोग इस पॉइंट को एग्जैक्टली प्लॉट कर पाएंगे। देखना चाहोगे कैसे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो साइड है, इस साइड के अलॉन्ग एक नंबर लाइन बना लूंगा। ठीक है, जैसे कि इस पॉइंट को 0 मान लेता हूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, सेम में अब की बार और एक मैं क्या कर लूंगा, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग दूसरा नंबर लाइन बना लूंगा। ठीक है, इस केस में हम लोग 2 नंबर लाइन यूज करते हैं। ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 एंड तो 1, ये 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं, आपने जब ये नंबर लाइन ऐसे बना लिया तो ये पॉइंट कहाँ लोकेट कर, कहाँ होगा, तो आप देखोगे ये पॉइंट जो ये ओरिजिन से, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर आपको इस पॉइंट में पहुंचना है, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको राइट में कितना जाना है, राइट में 1 यूनिट। आपने राइट में 1 यूनिट गए। ठीक है, मतलब राइट 1 यूनिट। ठीक है, उसके बाद आपको ऊपर जाना पड़े, ऊपर कितना जाना पड़े, 1 2 3, अप कितना, 3 यूनिट। ठीक है, पहले आप बोल रहे थे लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर, पेपर के लेफ्ट साइड में है, बॉटम के सामने है, आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पा रहे थे। बट जब मैंने ऐसा कुछ सिस्टम एक बना दिया तब एग्जैक्टली पिन पॉइंट करा पा रहे हो कि लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है, आप एक डायरेक्शन दे पा रहे हो, राइट में 1 यूनिट मूव करो। ठीक है, और ऊपर जो है 3 यूनिट मूव करोगे तो पेपर के बॉटम से, मतलब इस पॉइंट से अगर तुम शुरू करोगे, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस पेज, फिर 1 यूनिट मूव कर जाओ। ठीक है, फिर 3 यूनिट ऊपर मूव कर जाओ तो आप एग्जैक्टली उस पॉइंट में पहुंच जाओगे। ठीक है, दिस सिस्टम, ये जो मैंने बनाया, ठीक है, इधर पे एक नंबर लाइन, ऊपर पे एक नंबर लाइन, यही है, दिस इज व्हाट बेसिकली दिस इज द आइडिया ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में और एक
एक्टिविटी कराए, ठीक है। तो वो एक्टिविटी एक बार समझते हैं, ठीक है। तो लेट्स से आपका एक स्कूल क्लास है, ठीक है, दिस इज अ क्लासरूम, आप जहां पे पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ पे चेयर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये एक चेयर डेस्क, यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठता है, यहाँ पे बैठता है, यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठता है, यहाँ पे एक बैठता है, ठीक है, ऐसे करके एक, ठीक है। लेट्स एज्यूम ये आपका क्लास का सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई स्टूडेंट यहाँ पे बैठ रहा है, कोई एक स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे एक स्टूडेंट, यहाँ पे एक स्टूडेंट, यहाँ पे एक स्टूडेंट, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ऐसे हर एक जगह स्टूडेंट एक बैठे हुए, ठीक है, हर 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 एक सीट में एक एक स्टूडेंट्स बैठे हुए, ठीक है। अब लेट्स से मान लो आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, दिस इज योर लोकेशन, आप यहाँ पे बैठे हो, ये आप हो, एज्यूम करो, ठीक है। और यहाँ पे स्कूल के टीचर को आपने मान लो अपनी क्लास में कुछ बदमाशी करा, ठीक है, आपको बोलना है कि प्रिंसिपल को जाके आपके टीचर ने क्या करा, प्रिंसिपल के ऑफिस में गए, बोले प्रिंसिपल और बोला कि जो इस क्लास में, आपको मान लो क्लास नाइन्थ है, क्लास नाइन्थ का सीटिंग अरेंजमेंट है, नाइन्थ में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम, ठीक है, थर्ड रो फोर्थ कॉलम में जो बच्चा बैठा हुआ है वो शैतान बच्चा है, अगर मान लो ऐसा टीचर ने कहा, तो प्रिंसिपल क्या करेगा, प्रिंसिपल यहाँ पे आएगा, ठीक है, लेट्स से दिस गाय इज अ प्रिंसिपल, ठीक है, वो देखेगा थर्ड रो, मतलब ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, फिर फोर्थ कॉलम, इस थर्ड रो में फोर्थ कॉलम कौन सा है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली आपको पिन पॉइंट कर लेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। हम लोग ऐसे कह के कुछ न कुछ तरीका से कह के आपका लोकेशन को मैं प्रिसाइज पिन पॉइंट कर सकता हूँ। अगर ये थर्ड रो फोर्थ कॉलम नहीं बोल पाता, मैं कैसे बताता आपको, अगर आपको कोई टीचर पहचानता नहीं, प्रिंसिपल पहचानता नहीं, तो है ना। सो दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ पिन पॉइंटिंग अ लोकेशन, ठीक है।